नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। शाहिद साहब से मेरी गुजारिश होगी कि वो तशरीफ लाएँ और अपना मकाला पेश करें। जनाब महमूद शाहिद साहब। सुबह की इजाज़त है अपना मकाला पेश करवा। इसका नाम है उर्दू सहाफ़त का मौजूदा मंजरनामा। ये मकाला मेरे ज़ाती मुशाहिदात और तजुर्बात पर मुनहसर है। इख्तिलाफ की 100% गुंजाइश मौजूद है। अदब और सहाफ़त की असास ज़बान है। अगर ज़बान की हालत कमज़ोर हो तो यकीनन अदब और सहाफ़त की हालत भी कमज़ोर होगी। इसलिए मेरा ख्याल है कि सहाफ़त की मौजूदा सूरत हाल पर रोशनी डालने से कब ज़बान की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए। ज़बानों के वजूद पर दो तरह के असरात मुरतब होते हैं, एक बैनुल-अक़वामी और दूसरे कौमी। वही ज़बान जिंदा रहती है जो इन असरात को बर्दाश्त करने की क़ुव्वत और सलाहियत रखती है। आलमी जायज़े के मुताबिक हर रोज़ एक ज़बान सफ़ह हस्ती से मिटती जा रही है और दुनिया की बेशुमार ज़बानें ख़त्म होने के दर पर हैं। खैर, इन ज़बानों की फहरिस्त में फ़िलहाल उर्दू ज़बान शामिल नहीं है, लेकिन हालात के तजज़िये से मालूम होता है कि उर्दू ज़बान के सर पर भी तलवार लटक रही है। आइए हम हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। हकीकत यह है कि अवामी हलकों में उर्दू सिर्फ बोलचाल और मुशायरों की ज़बान बनकर रह गई है। तालीमी सतह पर बेशक हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जामियात में उर्दू ज़बान के शोबाजात कायम हैं, लेकिन उनकी हैसियत भी आरज़ी ख़ैमों से ज़्यादा नहीं है। अव्वलन इन शोबाजात में तलबा व तालिबात की तादाद मतलूबा तादाद से कम रहती है और मेयार के एतबार से ये तलबा व तालिबात आला तालीम के हुसूल के लायक ही नहीं होते। तलबा व तालिबात जो उम्मन अपने निसाबी असबाब में ज़ईफ़ होते हैं, उर्दू की तरफ आते हैं। जिनको मीर, गालिब, इक़बाल, मंटू को पढ़ना होता है, उनका इमला तक दुरुस्त नहीं होता। रिसर्च स्कॉलर्स की अक्सरियत दूसरों के लिखे हुए एमफिल और पीएचडी के मकालात के ज़रिए असनाद हासिल करते हैं और फिर उन्हीं असनाद की बुनियाद पर जामियात में असातिज़ा की हैसियत से उनका तकर्रुर भी होता है। सोचिए सूरत हाल किस कदर अफसोसनाक है। यही हाल उन नौजवानों का भी है जो मुख्तलिफ जामियात से सहाफ़त में असनाद हासिल करते हैं। असनाद के हुसूल के बाद वो अमली सतह पर बहैसियत सहाफ़ी कहीं मैदान अमल में नजर नहीं आते। इसकी कई वजूहात हो सकती है। अक्सरियत उन नौजवानों की है जो शौकिया या सनद हासिल करते हैं और सहाफ़त को पेशे के तौर पर इख्तियार करना नहीं चाहते। सहाफ़त का पेशा इतना आसान भी नहीं है कि हर कसूर नाकस इसे इख्तियार करे। इन सनद याफ्ता नौजवानों में सहाफ़ती फ़राइज़ को अंजाम देने की सलाहियत ही नहीं होती है। न उनमें सहाफ़ती बसीरत होती है, न मुशाहिदात के इज़हार के लिए मुनासिब ज़बान और न उनमें जद्दोजहद करने और नई आज़माइशों से गुजरने का जज्बा होता है। और अगर कोई राह से भटका नौजवान इस तरफ आ भी जाता है तो वह बहुत जल्द मायूस होकर किनाराकश हो जाता है। उसे इस मैदान में ना तो इत्मीनान बख्श हाल नजर आता है और न रोशन मुस्तक़बिल। इसका एक माशी पहलू ये है कि सहाफ़ी को उतना मुआवजा भी नहीं मिलता कि उससे ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो सके। बाद अखबार तो उनकी तहरीरों का मुआवजा भी नहीं देते। अखबार के मुदीरान समझते हैं कि वो सहाफ़ियों की तहरीरों को
अपने अखबारात में शाया करके उन पर एहसान अजीम कर रहे हैं। अब आइए मौजूदा उर्दू अखबारात का जायजा लेते हैं। अगर मैं ये कहूँ तो बेजा नहीं होगा कि ज़बान की सतह पर उर्दू अखबारात का मेयार ज़वाल पज़ीर है। जहाँ मद्र में ज़बान व बयान की 5 अखलाक पाई जाती हैं, वहीं सूफियों तक गलत लगाई जाती है। अखबारात में नजर सानी का कोई अहसन इंतजाम मौजूद नहीं है। शायद अखबारात के मुदीरान की नज़र में इन बातों की अहमियत ही नहीं है। रोजमर्रा खबरों और इश्तिहारात की इशाअत के सिवा कोई खास मकसद उनके पेश नजर नहीं आता। इन अखबारात के जरिए रुझान साजी या कौम को ज़हनी पसमानदगी से ऊपर उठाने की सही का पता नहीं चलता। इन अखबारात में सियासी, समाजी, लिसानी, अदबी, माशरती, सकाफती, इक़्तिसादी, तहज़ीबी इक़दाम को फ़रोग़ देने की कोशिश ही नजर नहीं आती। कागज को सियाह करने के काम को सहाबत समझ लिया गया है। दूसरी तरफ उर्दू माशरे में अखबार बीनी की आदत खत्म होती जा रही है। इसका नतीजा ये हुआ कि अखबारात की तादाद इशाअत में रोज बरोज कमी आती जा रही है। रोज नए अखबार मंजर आम पर आते हैं और रोज अखबारात मंजर आम से गायब हो जाते हैं। अखबारात का 100% इन्हिसार हुकूमत के इश्तिहारात पर होता है। इसी दबावों के तहत अखबारात की आज़ादाना सहाफ़ती हिकमत अमली मुतासिर होती है और अखबारात हुकूमत का दस्ती पर्चा बनकर रह जाते हैं। अदबी सहाफ़त की हालत मजीद अबतर है। एक तो अदबी रिसाला शाया करना घाटे का सौदा है और दूसरा ये कि बेयारी अदबी तहक़ीक़ात पढ़ने वाला कारी अनका होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बदतरीन सूरत हाल का शिकार है। गो के हिंदी और अंग्रेजी चैनलों के मुकाबले में उर्दू चैनलों की तादाद बहुत कम है, लेकिन जितने भी हैं उनकी कारकर्दगी निहायत नाक़िस और गैर मियारी है। ये चैनल्स बगैर किसी आला सहाफ़ती और माशरती अहदाफ के मशरूम की तरह उग आए हैं। इन पर रोजाना ज़बान व बयान की धज्जियाँ उड़ती रहती हैं। इन पर सतही और गैर संजीदा प्रोग्रामों की भरमार है। गैर तरबियत याफ्ता और ना तजुर्बाकार अफराद के हाथों में ये चैनल्स खिलौना बने हुए हैं। मेरे सामने उर्दू सहाफ़त की यही रेजा रेजा तस्वीर है। इन हौसला शिकन हालात में बाद सीनियर और कुछ नए सहाफ़ी मैदान सहाफ़त में साबित कदमी का सबूत दे रहे हैं। इनमें नदीम सिद्दीकी, सफदर इमाम कादरी, मासूम मुरादाबादी, सुहेल वहीद, सुहेल अंजुम, हामिद अकमल, यम माजिद, अफ़गानी अल-कासमी, अब्बास अल-अब्बाद, रशीदुद्दीन, फाजिल हुसैन परवेज़, खुर्शीद अकबर, सैयद बिलाल अहमद नवीन, नाजिमुद्दीन फारूकी, मोहम्मद शाहिद आज़म, सरताज नकवी, असद मिर्ज़ा, कुतुबुद्दीन खान, मोहम्मद अनीसुद्दीन, मुख्तार अहमद फ़रदीन वगैरह के इसमें गिरामी काबिल ज़िक्र हैं। खलीजी ममालिक में उर्दू सहाफ़त के अलम बरदारों में खैर वासिफ, अज़रा नकवी, गौस असलाम, सैफुद्दीन, बासित अबूमाज और मसूद हसाद शामिल हैं। इन बातों के पेश नज़र हमें चाहिए कि तालीमी सतह पर उर्दू ज़रिए तालीम के मेयार को यकीनी बनाया जाए और जिन जामियात में शोबे सहाफ़त कायम है वहाँ पेशा वाराना सतह पर सहाफ़ियों की तरबियत का एहतमाम किया जाए और उन्हें मैदान अमल में सहाफ़ती फ़राइज़ की अंजाम दही के काबिल बनाया जाए। उर्दू सहाफ़त में ख़वातीन सहाफ़ियों का हिस्सा 0 के बराबर है। इस जानिब खास तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है। शुक्रिया। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.